जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीवों को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। तो लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि अच्छा खाते हैं, ये अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, बड़ा इनका सम्मान है, इज्जत है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते रहते हैं, इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? देखो, जहाँ पर आप रहते हो यह है मृत्यु लोक। ये इस धरती का ये विधान ही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। यही कारण है। देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे अन्य समझ लो कि महात्मा हुए, भगत सिंह चंद्रशेखर अशफाकुल्ला खान राजेंद्र लहरी सुभाष जैसे देशभक्त हुए, इसी धरती पर हुए, इसी मृतलोक में हुए। लेकिन मनुष्य शरीर होने के नाते इनको सबको ये खाली करना पड़ा शरीर, क्योंकि किराए के मकान की तरह से है। जिसको आप अपना समझते हो ये आपका है, यह आपका नहीं है। जब वो चाहेगा इसको खाली करा लेगा। अभी तो आप अपने मौत को भूले हुए हो, लेकिन मौत तो समझ लो पीछा कर रही है। और इस वक्त पर कलयुग में आदमी घर से बाहर निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। तो अन्य मौत समझ लो कि सबकी आनी है। यह दुनिया, यह संसार, यह मृत्यु लोक सबको छोड़ना है। और इस शरीर के लिए जो काम इंसान आदमी कर रहा है, यानी वो समझ लो अपना काम है ही नहीं। कहते तो हैं मेरा मकान बन रहा है, मेरी ज़मीन है, मेरी दुकान है, ये मेरा रुपया पैसा है, लेकिन सोचो कि प्राण निकलने के बाद ये आपका रहेगा। हरे घर मकान से तो प्राण निकलने से थोड़ा पहले ही बाहर निकाल देते हैं। ऐसे पैर पर हाथ रखते हैं, कहते अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया, और हाथ पे हाथ रखते ही कहते अब क्यों घर में लेटाए हो, जल्दी करो, बाहर निकालो। बस निकाल करके उत्तर सिर करके जैसे लेटाते हैं, तैसे ये शरीर के जो सेल हैं जो शरीर को चलाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ताकत ख़त्म हो जाती है। जैसे बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तो खिलौना का चलना बंद हो जाता है। हाँ, तो ये मिट्टी का खिलौना है ना, यानी समझ लो कांच की तो भी कीमत है और मिट्टी की इसकी कोई कीमत नहीं। कांच टूट जाता है, उसके टुकड़े को इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं लगा देते हैं दीवार में, इधर उधर कहीं, लेकिन मानुष के चाम कोई काम नहीं आयो है। यानी इसको समझ लो गिद्ध और कौवा भी यानी समझ लो कि यानी जब सड़ जाता है तो जल्दी नहीं खाते हैं, इसमें इतनी बदबू आती है। इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं,
कहते जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। अभी इस समय किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं की, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, और इसको मिट्टी बता रहा है। दिखाई नहीं पड़ता इसको, मोतियाबिंद हो गया आँख में, बताओ मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे जिसका शरीर हो, गरीब का हो, अमीर का हो, करोड़पति लखपति का हो, पीएम सीएम डीएम का, किसी का भी शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, आने समझ लो आदमी अपना समझ रहा है और इस शरीर के लिए जो कुछ कर रहा है ये तो पराया है, दूसरों का काम कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है। तो इस धरती का ये विधान ही है कि ये जितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर रहे ये अपनी है नहीं, यह सब छूट जाएंगी और यह शरीर भी छूट जाएगा। यह मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रह नहीं सकता है। इसके ऊपर भी लोक है, इसके ऊपर सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब उनको आपने देखा नहीं तो आपको क्या पता कि वो लोक हैं। और आप अन्य समझ लो कि जिस चीज़ को नहीं देखते हो उस पर जल्दी विश्वास भी नहीं करते हो, लेकिन जिस चीज़ को आपको दिखा दिया जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा। मान लो बर्फ़ के ऊपर आप हाथ नहीं रखे तो आपको क्या पता कि बर्फ़ ठंडा है। आग के करीब न जाओ तो गर्मी का कैसे पता चलेगा। ऐसे ही लेकिन सुनते होगे कि स्वर्ग है और वैकुंठ है, तो ज़्यादातर स्वर्ग और वैकुंठ की ही बात लोग करते हैं। आम प्रचलन में स्वर्ग ही वैकुंठ है, आने समझ लो। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब कोई घर में मर जाता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, चाची का स्वर्गवास हो गया, सब स्वर्गवास ही करते हैं। अब उनके समझ में नर्क नहीं है, वो तो ये समझते नहीं कि नर्क भी है, लेकिन नर्क भी है। नर्क और स्वर्ग दोनों है। बुरा करने वाले को नर्क में जाना पड़ता है, अच्छा करने वाला स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है। लेकिन नर्क जाने के लिए कोई कुछ कहता है किसी को, सब स्वर्गवास। मालूम पड़ता है कि जैसे नर्क बंद हो गया, क्योंकि नर्क न देखा न स्वर्ग देखा, और न पता चलता है कि दादाजी कहाँ गए। दादाजी तो कुत्ता बन करके आए, चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन दादाजी के बारे में क्या पता कि कहाँ गए, क्या किए। आप देखो राजा महाराजा ने बनवाया, क्या बनवाया, किला बनवाया, महल बनवाया, और खजाना डाल दिया नीचे पड़ा हुआ है। उसको अन्य समझ लो कि खोदने की कोई हिम्मत भी नहीं करता निकालने की। जब खोलते हैं दरवाज़ा तो कौन बैठा दिखाई पड़ता है, सांप। अब क्या पता कि वो सांप कौन है, लेकिन वो तो बैठ के रखवाली कर रहे, वो बैठ के रखवाली करे। देखो कबूतर अक्सर मड़राते रहते हैं, कबूतर। अब वो कबूतर मड़राते हैं कि वो रखवाली करते हैं धन की। जिनका मन धन में ही लगा रहता है तो कहा लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके उसी धन के भोग के लिए उसमें आना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ ये अलग अलग दर्जा होता है, यानी और नर्क भी अलग होता है। जो पाप कर्म करते हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है। आज तो आप कहते हो ना कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारे कर्मों को देख रहा है और लिख रहा है। पैदा होते ही दो दूध बैठा दिया और दोनों वो लिखते रहते हैं, और जब समय पूरा होता है तो ये कागज़ ले जाते हैं, वहाँ फाइल पेश कर देते हैं। जो अपने इस मनुष्य शरीर के पाने का लक्ष्य नहीं समझ पाते हैं और अपने शरीर के लिए ही खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहते, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहते हैं, परवरिश करते रहते हैं कि पढ़ लिख करके बुढ़ापे में लाएंगे, खिलाएंगे, शरीर की सेवा करेंगे। यानी ऐसे लोगों को यानी मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है। देखो यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए, भयंकर, और जब वो मारते हैं तो चिल्लाते हैं मरने वाले लोग। काका चाचा दादा नाना मामा सब खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मददगार होता है? टट्टी और पेशाब तक हो जाता है बहुत से लोगों का।
अब आप ये समझो कि उनकी जीवात्मा को वो निकाल लेते हैं, यमराज के दूर मार मार करके, कूट कूट करके। ये शरीर तो यहीं छूट जाता है, इसको ले जाते हैं, मिट्टी के शरीर को लोग मिट्टी में मिला देते हैं, जला करके राख कर देते हैं, और जीवात्मा ये फंस जाती है, तो उसको यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। जीवात्मा क्या है? यह शरीर को चलाने वाली शक्ति, तो उसको वहाँ पेश होना पड़ता है, और ये अपना दोनों दूत कागज पेश कर देते हैं। बस वो फौरन तुरंत सजा बोल देते हैं, ले जाओ इनको, नरकों में डाल दो, इनको काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। बड़ी मार पड़ती है। ऐसे तीर मारते हैं, आंखें फूट जाती, और उसके बाद में कोड़ा लगाते हैं, उसके बाद में गदा मारते हैं। उनका गदा कैसा होता है? जैसे हनुमान जी को खड़ा कर दिया गदा लेकर के जगह जगह, ऐसे नहीं, खड़ा कर देते हैं लोग। कहाँ? धूप में। कहते 125 फुट की मूर्ति हमने बनाया, हनुमान जी के नाम के लिए बना देते हैं। जितना धूप लगे सब हनुमान जी को, जितना पानी गिरे सब हनुमान जी के ऊपर, जितना ठंडी पड़े सब, धूल गर्द जो भी टट्टी पेशाब उड़ करके धूल गर्द आवे सब हनुमान जी पर पड़े। कोई साफ भी करने जाता है उनको? अगर वो गदा दिखाने लग जाएं, गदा कि तुम हमको धूप में नहीं खड़ा करोगे, तो कोई मूर्ति बनाएगा इस तरह के नाम के लिए? यानी मारे न दिखाने ही लग जाए। अब तो बस यही सोच बन गई लोगों की कि जगह जगह मंदिर बना दो, बस नाम हो जाएगा। और मंदिर के सामने जाते फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके और कहते हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। कैसे मुक्ति मोक्ष हो जाएगा? कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्मों की सजा सबको मिलती है। अब मंदिर के देवता अगर बोलने लग जाएं कि तुम मेरे सामने मांस खा के नहीं आओगे, मछली खा के नहीं आओगे, चोरी व्यभिचार करके नहीं आओगे, और आओगे तो यानी ये जो त्रिशूल हाथ में है इसी से मारूंगा, है, तो बहुत से लोग मूर्ति बनाना, मूर्ति की पूजा करना, मंदिरों में जाना ही बंद कर देंगे। वो तो ऐसे ही देवता को चाहते हैं कि जो ना बोले ना डोलें। अब मूर्ति बनाने वाले कौन होते हैं? जो कभी दर्शन नहीं किया उनका, देखा भी नहीं, दो बात भी नहीं किया, पत्थर काट करके बना देते हैं। अब समझ लो कि तौर तरीका सब बदलता जा रहा है। पहले का तौर तरीका अलग था, अब तौर तरीका अलग होता जा रहा है। देखो, पहले कोई नंगा घूमता था तो कहते थे इनके पास कपड़ा नहीं है। अब जो नंगे चलते ना, यहाँ तक लेकर पहन करके और बनियाइन, उनको लोग बड़ा आदमी कहते हैं। पैसा होता गया तो औरतें नंगी होती गई, यहाँ तक पहनती थी, यहाँ तक। अब तो बस खाली ऐसे डाल देती हैं, इसे इतना, और बस ऐसे नीचे का। आप अगर एयरपोर्ट पर चले जाओ, एयरपोर्ट किसको कहते हैं? हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर चले जाओ तो एक बार देखोगे तो ऐसे सिर नीचे कर लोगे कि जैसे कोई नंगी औरत को देख नहीं पाता है ना जल्दी, अचानक जब सामने आ जाती है। चाहे पुरुष नंगा आ जाए तो औरत नहीं देख पाती, औरत नंगी आ जाए तो आदमी नहीं देख पाता है, ऐसे इधर मुँह कर लेता है। आप एक बार शर्मा जाओगे उनको देख के, लेकिन उनका फैशन है वही, पैसा हो गया तो नंगे होते चले गए। इसी तरह से अन्य समझ लो कि जो मूर्तियाँ बनाई गई, उन मूर्तियों का कपड़ा देखो, आज की तरह से ही पहनाने लग गए कि देखने में सुंदर लगेगी मूर्ति। अब मैं आलोचना नहीं करता हूँ, मूर्ति की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, और देवी को जानता भी हूँ, देवताओं को भी जानता हूँ, और महापुरुष जो आए उनको भी जानता हूँ, और वो जो काम किए, उन्होंने जो आचरण किया उसका भी मैं पालन पूरा करने की कोशिश करता हूँ, पालन कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको ये मैं बात सब बता दे रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि बड़ी मार पड़ती है नरकों में बहुत। यानी समझ लो वहाँ से, यानी जब वो आवाज़ लगाता है तो 100 कोस तक चिल्लाने का आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला वहाँ नहीं होता है। यहाँ कोई मुकदमे में फंस जाता है, बढ़िया वकील रख लेता है और जज से सिफारिश लगा देता है और सेटिंग कर लेता है, छूट करके चला आता है, लेकिन वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। गुहार करने पर, यहाँ बुलाने पर तमाम आदमी इकट्ठा हो जाते, वहाँ तो चिल्लाते रहते, कहते जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी बुझाते हैं,
जब सबके ऊपर आफत आती है तो अपनी जान बचाते हैं लोग, ऐसे वहाँ सबके ऊपर आफत रहती है। देखो जब महाप्रलय होता है तो इस धरती पर कुछ नहीं बचता है, खाने का कुछ बचता ही नहीं, अपना पानी पीने का बचता है। आदमी को अन्न की कमी जब हो जाती है तो पेड़ की पत्तियों को खाता है, फिर छाल को खाता है, फिर जानवरों को खाता है, फिर आदमी को खाने लगता है, और वो भी जब नहीं तो बिल्कुल असहाय हो जाता है, ऐसे गिर जाता है। ऐसे एक दूसरे को देखता रहता है, कोई मदद नहीं कर सकता, आवाज़ मुँह से नहीं निकल सकती। कहते हैं ना कि तड़प तड़प करके, ऐसे तड़प तड़प करके मरते हैं। ऐसे जब महाप्रलय होता है ऐसे वहाँ तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं नरकों में, लेकिन कोई मददगार वहाँ नहीं होता। फिर उस मालिक की दया होती है, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब उसी मालिक के हैं। तो उनका जब कर्म वहाँ से कटता है तब तो उनको इधर भेज देते हैं। किधर? कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, यानी 84 लाख योनियों में, यानी समझ लो कि इधर आना पड़ता है। और गाय और बैल की यौन के बाद तब यह मनुष्य शरीर 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद तब मिलता है। अब माँ के पेट में किस हालत में रहना पड़ता है? उल्टा जीव रहा लटकाना और दादुर पक्षी के समाना। जैसे दादुर पक्षी पेड़ों पर लटका रहता है ऐसे ही माँ के पेट में लटकना पड़ता है, और 9 महीने उसमें रहना पड़ता है माँ के पेट की अग्नि में, गर्मी में। आप समझ लो टट्टी पेशाब मांस के लोथड़े सब मुँह के सामने ऐसे ही। यानी 9 महीने से कम में बच्चा कोई पैदा होता है? पैदा हो जाता है तो जीता ही नहीं, ठीक से पलता 9 महीने में। आपको मकान बनाना है, 2 साल में बनने वाले मकान को आप दिन रात काम लगा करके 1 साल में 1.5 साल में बना लो। लेकिन किसी बिल्डर से, इंजीनियर से, डॉक्टर से आप कहो कि मेरे बेटे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, तो कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। अब ये ज़रूर है कि 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो मालिक का दर्शन होने लगता है। जब ये जीवात्मा डाली जाती है इसमें तो उस समय पर वो रास्ता साफ रहता है। रास्ता तो अब भी है लेकिन उस पर पर्दा लगा हुआ है, इसलिए उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है। आपको नहीं हो रहा उसका दर्शन। उस समय पर रास्ता वो साफ रहता है तो दिखाई पड़ता है। मालिक का दर्शन जब होता है और उनकी आवाज़ को सुनता है तो ये तकलीफ़ उसको बर्दाश्त हो जाती है, बर्दाश्त हो जाती है। जैसे बहुत से लोग रामलीला देखते हैं, पसीना पोंछते रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, लेकिन सीनरी एक दूसरे के बाद आती रहती है। ऐसे ही अन्य समय लोग खड़े रहते हैं, तमाशा होता है कहीं, हाँ धूप में खड़े रहते हैं, सूरज सामने आंखों के सामने पड़ता है, लेकिन ऐसे लगाए रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो भूला रहता है, वो तकलीफ भूली रहती है। ऐसे ही अन्य समझ लो वो तकलीफ थोड़े समय के लिए भूली रहती है। अब आप ये समझो बड़ी तकलीफ होती माँ के पेट में, तभी तो रोता है। पिछले जन्मों के भी जो कर्म हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं कि हम कीड़ा थे, मकोड़ा थे, और सांप थे, बिच्छू थे, और हम मक्खी थे, छिपकली ने हमको खाया, हम छिपकली थे, बिल्ली ने हमको खाया, बिल्ली थे, बिल्ला थे, और कुत्ते ने खाया काटा, मुर्गा थे हम, और फिर मतलब यह है कि दूसरे जानवरों ने खाया। इस तरह सब दिखाई पड़ता है उसमें। तब रोता है और कहता है कि बड़ी तकलीफ होती है, मरने में मारने में छटपटा छटपटा करके मरता है, ऐसे दिखाई पड़ता है इसे कि देखो मैं छटपटा के मर रहा हूँ। तो कहता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको अब बाहर निकालो। उस समय माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, और यह भी ज्ञान रहता है कि केवल सद्गुरु के पास ही ऐसा रास्ता है कि जिससे ये जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, नर्क 84 से इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। तब कहता है बाहर निकालो और हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, कंज गुरु सद्गुरु की तलाश करेंगे, मुर्शिद कामिल सच्चा गुरु जिसको कहा गया उसकी तलाश करेंगे, और उनसे रास्ता लेकर के हम दिन रात भजन करेंगे। हम आपके चरणों को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए अब मेरे ऊपर दया करो। दया हो जाती, बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जैसे निकला तैसे माया का पर्दा पड़ गया। यह काल और माया का देश है, माया का ही यह सारा पसारा है। अन्य समझ लो गो गोचर जहाँ मन लग जाई, और सो सब माया जानो भाई। इसीलिए माया के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग आ गए, कहा संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा,
और नैमी को लूटा हलवा खिलाए। अच्छे अच्छे लोग फंस गए तो माया का पर्दा पड़ जाता है। माया का पर्दा पड़ जाता है, बस वो सब कुछ भूल जाता है। भूल और भ्रम का देश बताया गया और धीरे 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 बोलता रहता है। किसी को होश आता है, कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ पर बैठ कर के लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह कर के, भूखा रह कर, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है, भाई यही हाल सबका होगा, यहाँ तो सबको एक दिन आना ही पड़ेगा। ये मरघट है, मरघट छोड़ेगा नहीं किसी को, एक दिन सबको बुलाएगा। तीसरा आदमी कहता है, भाई इसीलिए तो कहा जाता है होश में रहो, दुनिया छोड़ करके जाना है, यहीं के लिए सब कुछ मत करो, ये सब छूट जाएगा, कुछ वहाँ के लिए भी करो। अब नौजवान सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, गृहस्थी मैं सेट कर लूँ फिर तो इसी काम में लग जाऊँगा। तो आज तक किसी की गृहस्थी सेट हुई? आज तक तो गृहस्थी किसी की सेट ही नहीं हुई। और जितना ही सुलझाने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जा रहा है। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कहा जाए कि कोई ऐसे वीर हाथ उठाओ कि जिनके घर में बीमारी ना आई हो। इतना कह दिया जाए कि 4-6 महीने पहले की ही बात बता दो कोई बीमार नहीं हुआ है, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। कहा जाए कि ऐसा कोई वीर हो बताओ कि जिनके घर में झगड़ा ना होता हो, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे, कोई नहीं चैलेंज कर पाओगे, क्योंकि सबके घर में झगड़ा हो रहा है। और कुछ घर तो ऐसे हैं आपको ना मालूम हो, लेकिन मुझे मालूम है, कहो तो मैं बता भी दूंगा कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ कुछ कुछ लगा रहता है। ना लड़े सास और बहू, ना लड़े पति और पत्नी, तो बच्चे ही लड़ जाते हैं। रोज़ कुछ कुछ लगा रहता है। किसी किसी घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो जाता है। तो समझ लो कि ये गृहस्थी दुखों की गृहस्थी बन गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि खाना पीना और रहना और तौर तरीका यानी लोग भूल गए। जो सत्संग से सीख मिलती थी, सत्संग में आना जाना लोगों ने बंद कर दिया, इसलिए ये नर्क जैसा जीवन हो रहा है। अब आप ये समझो, जब संतों के पास लोग जाते थे, सत्संग मिलता था, तौर तरीका मालूम था, तो यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं, कोई आदमी घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़कर भगता नहीं था, औरतें जल के मरती नहीं थी, कोई भी दहेज के और तलाक के मुकदमे नहीं चलते थे। अब तो 2 महीना भी नहीं बीतता है शादी के, यानी तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है। अब आप देखो कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया, राम के साथ लक्ष्मण, और अब देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। आप देखो कि जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, और जिसके पास है वो उससे ज़्यादा रो रहा है। जो गरीब है कहता पैसा हो जाता बड़ा आदमी बन जाता, अब जिसके पास पैसा है वो सोचता रखें कहाँ लगावें, टैक्स वाले ना ले जाएं, चोर डकैत ना ले जाएं। और जब नोटबंदी हुई तो नींद नहीं आती थी 60 लोगों को, एक गोली नींद की जगह 2-2 गोली खाते थे, तो भी नींद नहीं आती थी। जब 3-4 दिन नींद नहीं आई, टहलते रहे, ऐसे सोचते रहे, ऐसे पड़े हैं, बस जग रहे हैं। घर वालों ने कहा बीमारी हो गई, ले चलो डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने देखा, पूछा, कोई दवा लिया? बताया दवा लिया। घर वालों ने कहा दवा तो लिया, लेकिन कोई और दवा की ताकत बढ़ा दो, गोली आपका पावर बढ़ा दो। बोले पावर तो बढ़ा देंगे, गोली तो 2 की जगह 3 इनको दे देंगे,
लेकिन फिर ये सोते ही रह जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। अब आप ये समझो कि परेशान जिनके पास, जिनके लड़के नहीं हैं, कहो कि लड़का पैदा हो जाएगा तो आदमी औरत औलाद के लिए, लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार। बताओ, ये भूल और भ्रम नहीं है और क्या है कि मूर्तियों के सामने बकरा काट करके चढ़ा देते हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे जीव हत्या बहुत बड़ा पाप। अरे किसी तरह से कोई कर्म तुम्हारे ऐसे आ गए कि जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, अब और बुरे कर्म तुमने कर डाले, यानी समझ लो नरक जाने की तैयारी तुमने कर डाली। तो कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और देवताओं को तो आप समझ नहीं पाए, इसीलिए देवता के सामने ही अपराध करने लग गए। अरे भगवान के सामने, देवता के सामने इस तरह का अपराध कोई किया जाता है? कभी भी बलि मत चढ़ाना, न तो जानवर की, न किसी बच्चे और लड़के की। तो अब आप ये समझो कि जिसके बच्चा नहीं होता सब कुछ करने को तैयार। लेकिन जिनके 4 लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो। बाबा आपके तो 4 लड़के, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ खींच रहा, मैं तो अधर में लटक गया, ये न पैदा होते तो ठीक था। ऐसा बुढ़ा बोलता है। अब आप ये समझो कि जो सीख लेनी थी उनसे, बुजुर्गों से, वो तो आप ले नहीं पा रहे हो। अनपढ़ ही कोई क्यों ना हो, लेकिन उसको जीवन का बड़ा अनुभव होता है। मोटी बात आपको बताऊं, कोई लड़की डॉक्टरी पढ़ के आ जाए तो दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल देगी, बच्चा पैदा करा देगी। लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब अपना पेट फाड़ करके निकाल पाएगी बच्चे को। लेकिन वो जो अनपढ़ सास है, आराम से बच्चा पैदा करा देती है। लेकिन अब सास को तो बस घर में पहुंचते ही ये सोचने लगती है कि इनको निकाल देती तो ठीक था, अखंड राज रहता हमारा, नहीं तो ये हस्तक्षेप करेंगे हमारे जीवन में और हमारा रहना सहना इस तरह का नहीं रख पाएंगे, हो पाएगा। अब आप ये समझ लो कि बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है, लेकिन उनको ये बच्चे जो पढ़ लिख करके आते हैं, औरतें आती हैं पढ़ी लिखी है, यानी वो घर से बाहर निकाल देती हैं। सेवा करना चाहिए, इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि घर से बाहर निकाल दोगे बुढ़ापे में, इसीलिए पेट में रखा, टट्टी पेशाब धोया था कि घर से बाहर निकाल दो। कभी ऐसा बच्चों मत करना, सेवा करना, बहुत अनुभव होता है। एक बुजुर्ग ने बताया, कहा देखो पद, पैसा और परनारी से बचे रहना तो हमेशा सुखी रहोगे। देखो गृहस्थ जीवन में खाना रहना अगर सीख जाए आदमी, बुद्धि सही हो जाए, तो इससे अच्छा जीवन और कोई है ही नहीं। लेकिन न सीख पाओ तो समझ लो कि यही नर्क जैसा हो जाता। खान पान जब से लोगों का खराब हुआ, मांस जब से लोग खाने लग गए, तब से आप समझ लो कि बुद्धि खराब होने लग गई। आप कोई गर्म चीज़, तेज तर्राक चीज़ खा लो तो गैस बनता है, तो डॉक्टर कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, चक्कर इसीलिए आ रहा है। अब जानवरों का मांस इस शरीर के अंदर डाल लिया, जो कि ये शरीर शाकाहारी भोजन के लिए कुदरत ने, भगवान ने बनाया, तो बुद्धि तो खराब होगी, उसका खून बनेगा और खून से ही बुद्धि का पर असर होता है, तो बुद्धि तो खराब होगी ही होगी। इसलिए शाकाहारिता बहुत ज़रूरी है। और जब मंदिर गंदा हो जाता है, यह मानो मंदिर है, जब इसके अंदर गंदगी भर लेते हैं और फिर पूजा उपासना करते हैं तो कभी वो कबूल नहीं होती। आज देखो तमाम यज्ञ हो रहा है, जप कर रहे हैं लोग, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान हो रहा है, रामलीला रासलीला हो रही है, तीर्थों में भी जा रहे हैं लोग, व्रत भी रह रहे हैं, लेकिन शांति मिल रही है। एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिरा जाती थी। देखो एक समय ऐसा था
कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। कौन थी वो? सती थी। अब ये अगर सती बन जाए तो इनको कोई हाथ लगा सकता है? यह अपहरण बलात्कार की ये जो घटनाएं हो रही ये घट पाएंगी? रावण देखो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, कितना बड़ा विद्वान था, कितना अन्य समझो वीर था, लेकिन हिम्मत उसने अन्य सीता माता के शरीर पर हाथ लगाने की नहीं किया। उसको मालूम था कि यह सती हैं और इनको हम अगर छू लेंगे जल जाएंगे, इसलिए उसने नहीं छुआ। और सीता को भी देखो कितना सतीत्व था। अगर वो चाहती तो लंका में अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुँचे थे तो उनके साथ चली आती। वो तो उनको ऐसे हथेली पर उठा करके ले आते, जो पहाड़ को उठा करके ऐसे ले करके आए थे शक्ति वहाँ लगते समय लक्ष्मण के समय पर, उनमें तो सीता माता को तो ऐसे हाथ में उठा करके ले आने की शक्ति थी, लेकिन कहीं आई नहीं आई। बोली इनके साथ हम कैसे जाएं? हमारे तो बस केवल एक राम है पति हमारे ही, एक है धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पद पर प्रेमा। तो अब आप इस बात को समझो, मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, तो आप ये समझो कि अन्य खान पान गड़बड़ होने की वजह से ही अन्य ये वासनाएँ अन्य बढ़ती चली जा रही हैं, मन की चंचलता ये बढ़ती चली जा रही है। खान पान अगर सही हो जाए तो अभी चरित्र सही हो जाएगा। माँ बहन बहू बेटी की पहचान लोगों के आँखों में आ जाएगी, और इन माँ बहन बहू बेटियों की भी अन्य समझ लो आँखों में अन्य जो है पहचान आ जाएगी। ये गंदगी अभी ख़त्म हो जाएगी। तो खान पान लोगों का खराब हो गया। कहा गया कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, और नहीं तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और जब बीमारी आ जाएगी तो पैसा भी देना पड़ेगा और पेट भी फड़वाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो बस डॉक्टर ऑपरेशन ही बताते हैं, क्योंकि पैसा तो उसी में मिलता है। अब पढ़ाई लिखाई करके जो खर्च करके आए निकालने की कोशिश तो करेंगे ही। वो जो 10-10 करोड़ का नर्सिंग होम बनाते हैं उसका ब्याज तो उनको भरना ही भरना है। तो 500 रुपया के फीस से अन्य नर्सिंग होम चलेगा? वो तो कहते हैं कि 2 लाख रुपया लगेगा। तो सीना भी फड़वाते हो, पैर भी कटवाते हो, पैसा भी दे आते हो, तो ऐसा काम क्यों करने का? कम खाओ, मशीन के ऊपर लोड नहीं पड़े, हजम हो जाएगा। गम खाओ तो समझ लो कहीं कोर्ट कचहरी थाने में जाना ही नहीं पड़ेगा, और नहीं तो कितनी जूतियाँ घिस जाएंगी। मुकदमा लड़ते लड़ते कोई ठिकाना नहीं है। 50-50 60 साल के मुकदमे चल रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे समझ लो कि वो मुकदमे बिल्ली के पैर में बन गए हों कि बिल्ली एक जगह नहीं रुकती, चलती ही रहती है। ऐसा हाई कोर्ट तक मुकदमे चले जाते, फिर लोअर कोर्ट में घूम करके आ जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बन गई। ये जो संविधान भारत का बना था, वो जब बना था तो तब की परिस्थितियाँ और थीं, अब की परिस्थिति और बदल गई, बहुत बदल गई। मैं तो कहता हूँ इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, और आमूल चूल परिवर्तन जब तक इसमें नहीं होगा तब तक न्याय और सुरक्षा मिल नहीं सकती। ना तो किसी को मिल सकती है, और ना न्याय और सुरक्षा देने वाले न्याय और सुरक्षा दे सकते हैं। इनकी मजबूरियां हैं, इनकी परेशानियां हैं, इनकी समस्याएं हैं। कानून इतना पेचीदा है कि अधिकारी काम नहीं कर सकता। कर्मचारी अगर अपने दिल दिमाग से काम करना चाहे तो वो हो नहीं सकता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।